उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ की, हालांकि इससे पहले हनुमान मंदिर गए थे। आज फिर जो है मंगलवार है, आज पूरे देश का मंगल ही मंगल होने वाला है। हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं। सबसे पहले खेड़ा छोला हनुमान मंदिर गया तो शहर के खेड़ा पर करते हैं। आज वहाँ जाकर मैंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी महाराज से मैंने जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद मेरा घर के पीछे मंदिर है श्रीनाथ जी बालाजी हनुमान जी महाराज, मैं बार वहाँ जाता हूँ। वहाँ पे हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की, उनसे भी जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद घर में प्रतिदिन मैं पूजन अर्चन करता हूँ। पूजन अर्चन मैंने यहाँ पे की। ये चुनाव किस तरीके से आपने देखा, क्या बड़े इशू थे इस चुनाव के, भोपाल के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी? देखिए, देश में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और देश में लंबे समय तक कांग्रेस की पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए वो जनता के सामने है। देश का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान देखिए तो निश्चित रूप से आप में अलग अंतर नजर आएगा। जब से देश की सत्ता की बागडोर 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, आज भारत का, आज हिंदुस्तान का दुनिया में नाम हो रहा है। पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। देश की जनता जनार्दन को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा विश्वास है। आज जो पूरे देश में मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है, इसमें स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता की बागडोर तीसरी बार संभालेंगे तो निश्चित रूप से देश काफी आगे जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ये आने वाले 25 साल आप विकसित भारत के लिए दीजिए, विकसित राष्ट्र, विकसित हिंदुस्तान। सभी भोपाल वासियों से यही चाहता हूँ, हम लोग मिलकर आने वाली जनता, भोपाल की जनता, सीहोर जनता आपको सांसद मानने लगी है। जब वोटिंग भी नहीं हुई थी, अब तो काउंटिंग कर दे रहे हैं, कितनी लीड ले रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले 35 साल से भोपाल की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर दिल्ली की संसद में पहुंचाया। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया है, 1 बार महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया है। मुझे उम्मीद है भोपाल की जनता भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी आज जो परिणाम आ रहा है उसमें विजय श्री का वर्ण करेगी। बिल्कुल, विजय श्री का जो है यहाँ पर घोष होगा, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, लेकिन भोपाल जो सीट है वो गढ़ कही जाती है और जो परिवार है अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर आलोक शर्मा बैठे हुए मंदिर गए थे, पूजा पाठ की थी। बाबूजी, पहले तो बधाई हो। बिल्कुल साहब, आपको भी। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि महापौर के बाद सांसद बनने वाले हैं? एक पिता को जो बच्चा जब श्रेष्ठ पद के ऊपर जाता है और उसको इस प्रकार का अवसर मिलता है तो उसकी खुशी का तो कहने क्या है। मेरा सौभाग्य है, अभिभूत हूँ इस बात से कि बच्चा जो है सांसद बनने जा रहा है। सांसद बनेंगे आलोक भाई? बिल्कुल, शुरू से ही जब ये पार्षद का चुनाव जीता था तो इसके स्टार इस प्रकार से कि ये बहुत ऊंचे पद के ऊपर जाएगा। और उसी दिन मैंने जब ये इसके कुंडली देखी थी उस समय मैंने कह दिया था कि बेटा तो आशीर्वाद हमारा भी है और दूसरे के बहुत ऊंचे पद के ऊपर जाओगे। बिल्कुल, ये थे भाभी जी भी हमारे साथ थे। भाभी जी, बाबूजी कह रहे थे कि मुझे पता था पहले से कि आप भाई जो है सांसद बनेंगे और आगे जाएंगे, उनके अभी ये भी उम्मीद है। हाँ, एक जो पिता का मतलब मनोबल होता है, इच्छा होती है, वो पूर्ण हो रही है। लेकिन एक बड़ी जो भूमिका रहती है पति के पीछे वो पत्नी की रहती है। किस तरीके से आपने इस पूरे पॉलिटिकल जो सिनेरियो था जब प्रचार प्रसार के लिए जाते, किस तरीके से पूरे परिवार को आपने बांधा रखा? कितना मुश्किल था उस समय? नहीं था मुश्किल, बहुत सरल था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे साथ हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है तो और सहयोग रहता है, तो कोई कठिन नहीं लगा काम। बड़े आसानी से घर तालमेल बिठाना है घर पे और फिर फील्ड में भी, क्योंकि मैंने देखा कि महिलाओं के बीच में भी आप प्रचार प्रसार किया था। हाँ, मैं घर का सारा काम करके ही निकलती थी और सुबह जब तक ये नाश्ता खाना लेके नहीं जाते थे तब तक मैं नहीं निकलती थी।
बहुत अच्छे से हो जाता था, घर का भी काम और बाहर का भी। लाडली बहना योजना है या फिर महिलाओं की जो योजनाएं सरकार चला रही है, उसका कितना असर आपने प्रचार प्रसार के दौरान देखा? बहुत अच्छा मिला, मतलब जो बहनें कभी घर पे उपेक्षित रहती थी, आज उनका कहना था कि हम बहुत सशक्त और मजबूत हैं। सिर्फ एक लाडली बहना योजना से हमें इतना सशक्त कर दिया कि अब हम अपने प्रदेश, अपने देश और अपने भारत के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए मजबूत बनकर उतर रही हैं। बिल्कुल, जनता जो है आलोक शर्मा को सांसद मान चुकी है, लेकिन लीड की बात की जाए तो लीड जो है कितनी लीड लेते हैं, क्योंकि 5 लाख का जो है टारगेट रखा गया है। कैमरामैन सैनिक के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।